अभी एक प्रश्न आया है आशु की तरफ से इधर, वो इन लोगों के प्रश्न हैं बच्चों के। पूछा है कि प्रणाम, मेरा प्रश्न है कि जब हम साक्षी भाव में होते हैं तो क्या अहंकार खुद मिट जाता है? साक्षी भाव में अहंकार को अपने से अलग देखते हैं, क्या ये सत्य है? बिल्कुल, पहले भी चर्चा हो चुकी है कि अहंकार को उसका शमन करने के लिए, उसका जो अतिरेक है अहंकार का, जो बैलेंस करने के लिए, सम करने के लिए दृष्टा भाव सबसे उचित मार्ग है। जब हम दृष्टा भाव से ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कोई आकलन हो सकता है, वो दृष्टा भाव से ही हो सकता है। अगर आप प्रिय हित लाभ के अनुसार अपने कोई भी आकलन कर रहे हैं तो वो आकलन नहीं है, वो आप अपनी संतुष्टि के लिए अपने हिसाब से चीज़ों को बुन रहे हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो व्यवस्था है वो ये है कि हम जब दृष्टा भाव में होते हैं, हम साक्षी भाव में होते हैं, तो हम ठीक से आकलन कर पाते हैं। एक शब्द है, एग्जाम्पल के लिए उसका एक एग्जाम्पल है, एक शब्द है सम्मान। जब बोलते हैं कि हम सम्मान दे रहे हैं किसी को, तो सम्मान एक शब्द है और हमने उसको अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार अंदर गढ़ रखा है कि सम्मान माने क्या। कि किसी के पैर छू लिए सम्मान माना गया, प्रणाम कर लिया सम्मान माना गया, बड़ाई कर दी कुछ सम्मान माना गया। ऐसे जो इवैल्यूएशन है वो अपने अपने ढंग से करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, पढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि कोई लाते हैं, कोई अपने बच्चे को सामने गेस्ट के, बच्चे क्या कर रहे हो तुम, पूछते हैं लोग, तो पेरेंट्स अक्सर बोल देंगे अरे बहुत अच्छा है पढ़ने में। कुछ भी कर सकता है बच्चा आगे चल के। अब ये जो कुछ भी कर सकता है ये ओवर इवैल्यूएशन है, अधिमूल्यन है, ये अधिमूल्यन है। कभी कभी माता पिता खिसिया के बैठे होते हैं गुस्से में बच्चे से, पूछते हैं कैसी पढ़ाई चल रही? अरे ये तो गधा है, ये तो कुछ नहीं, ये तो गधा है। ये अदरवाइज इवैल्यूएशन है। अदरवाइज अब गधा बना दिया आदमी से, इतना अवमूल्यन कर दिया। ये जो अवमूल्यन है ये आदमी अपनी भावना के अनुसार सामने वाले का कर रहा है। निराशाजनक इवैल्यूएशन होता है, बच्चे को बोल दिया अरे साहब ये तो बस पढ़ रहे हैं, देखो क्या करेंगे आगे। ये हम उसका जो इवैल्यूएशन है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और कंपेयर तो किसी को किसी से किया ही नहीं जा सकता, जो कि माता पिता में एक आदत होती है कंपेयर करना बच्चे की। देखो पड़ोसी का वो लड़का फला कितना आगे बढ़ गया, तुम यहीं पे घास छील रहे हो भी हैं। देखो उनका लड़का कितना अच्छे से पढ़ाई करके कहाँ निकल गया, तुम फेल हो चुके हो एक बार, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, उसके तो कितने नंबर आ रहे हैं, आगे जा रहा है। तो किसी से किसी का भी की समानता नहीं की जा सकती। सम्मान का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है जो अभी समाज में प्रचलित है, क्योंकि हमेशा जो शब्द होता है, शब्द हमेशा किसी वस्तु की ओर इंगित कर रहा होता है।
जैसे मैंने बोला ग्लास तो इंगित हो गया, तो शब्द और शब्द से इंगित वस्तु और वस्तु में जो निहित अर्थ है उसको समझना, समझ करके पूरी तरह से बोध हो जाना, ये अध्ययन कहलाता है। इसलिए किसी भी चीज़ का आकलन दृष्टा भाव से ही हो सकता है, और जीवनगत आकलन होगा अगर, तो आप सही से इवेलुएट कर पाएंगे। अगर शरीरगत आप आकलन करते हैं तो हमेशा गलत होगा। इसलिए अहंकार हो, मोह हो, क्रोध हो, जितने भी दोष है वो हो, सभी का आकलन जीवनगत तरीके से ही हो सकता है, दृष्टा भाव से ही हो सकता है। वाह वाह, शंकराचार्य जी ने यही गलती कर दी थी, चांडाल क्या ऊपर शरीरगत आकलन, शरीरगत आकलन करके जब जीवन से आकलन किया तो शंकराचार्य जी करेक्ट हुए। करेक्ट हुआ जी गुरुदेव। तो जो भी ऑब्जर्वेशन है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन आप कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं कर सकते, पूरा ऑब्जर्वेशन 100%। और बड़ी मज़ेदार बात है इसमें, इसको और ध्यान से देखेंगे तो हम दूसरे का भी अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो अपने आधार पर ही कर रहे होते हैं, स्वयं के आधार पर। अपने से ही उसको आंकते रहते हैं कम ज़्यादा, ये गड़बड़ है गड़बड़ है। वहाँ भी स्वयं का ही ऑब्जर्वेशन आगे रहता है। जैसे Takže musí být zkreslená. जैसे कोई व्यक्ति मांस खाता है और एक ऐसे व्यक्ति से कहा जाए इसका आकलन करो, ये मांस खाता है, और उससे कहा जाए आकलन करो जो मांस नहीं खाता है, हेट करता है, वो कहे कि बहुत बेकार आदमी है। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज अ जो वेजिटेरियन, अपने आधार पे उसने आकलन किया, तो व्यक्ति किसी दूसरे का भी ऑब्जर्वेशन करता है तो अपने आधार पर ही करता है, ये बात क्लियर है। सो इट इज स्वयं के आधार पे, मतलब स्वयं के आधार पे करता है। तो जब आप दृष्टा भाव में होते हैं, साक्षी भाव में रहते हैं, जब शिवत्व की आप यात्रा कर रहे होते हैं, उस समय अहंकार का शमन हो जाता है। एंड व्हेन यू आर, जो तुमने देखा है होते हुए, ये बिल्कुल सत्य है। सभी लोग क्लियर हो गए होंगे, सभी को क्लियर है। so it must be clear to everybody. Je to jasné všem?